दुनिया की दो सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से हार जीत का खेल चल रहा है। लेकिन चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका अब एशिया में एक नया इकोनॉमिक फोरम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। दुनिया के व्यापार पर धीरे धीरे चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है और चीन ऑफेंसिव बिजनेस मॉडल को अपना रहा है जो अमेरिका के लिए खतरा है। अमेरिका स्क्वाड देशों यानी कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन की इस आक्रामक कारोबारी रणनीति का मुकाबला करना चाहता है, जिसके लिए पिछले दिनों अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक नया रास्ता निकाला है। और वो रास्ता है समुद्री, यानी कि अमेरिका प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के आसपास रहने वाले देशों के बीच एक इंडो स्पेसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF की तैयारी कर रहा है, जिसमें शामिल तो कुल 12 देश होंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल ये क्वाड कंट्रीज निभाने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका ग्लोबल लेवल पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है। इसी वजह से वो अब चीन के साथ डिप्लोमेटिक कंपटीशन को ज्यादा तरजीह दे रहा है। वहीं इस इलाके में भारत की मौजूदगी है और भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है। और इस बात को भी अमेरिका अच्छी तरह से जानता है कि आर्म्ड फोर्स के जरिए अगर कोई चीन को टक्कर दे सकता है तो वह है भारत। इसी वजह से अमेरिका भारत से दोस्ती बढ़ाकर चीन को घेरना चाहता है, क्योंकि भारत का भी इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि अभी भारत ज्यादातर रूसी हथियारों पर ही डिपेंडेंट है। अगर अमेरिका से दोस्ती बढ़ती है तो चीन के मुकाबले के लिए भारत को एक्स्ट्रा मॉडर्न वेपन्स अमेरिका से मिल सकते हैं और ऐसा करने में दोनों देशों का फायदा है। IPEF जो बाइडेन के दिमाग की उपज है। इस इनिशिएटिव के जरिए अमेरिका क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सप्लाई चेन में सुधार जैसे चीजों पर सभी देश के साथ मिलकर काम करेगा और इसके अलावा विकास के कई मुद्दों पर एशिया के देशों के साथ पार्टनरशिप भी करेगा। इस फ्रेमवर्क की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि कोरोना काल में चीन से सप्लाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई और यही वजह है कि पूरी दुनिया इसके लिए एक ठोस विकल्प तैयार करना चाहती है। भारत कई बार कह चुका है कि दुनिया को एक भरोसेमंद सप्लाई चेन की जरूरत है। भारत के लिए इलाके में इकोनॉमिक कोऑपरेशन अहम है और प्रधानमंत्री का फोकस इसी बात पर हमेशा रहता है। बाइडेन ने सबसे पहले अक्टूबर 2021 में ईस्ट एशिया समिट में IPEF की बात कही थी और तब उन्होंने कहा था कि अमेरिका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट पर पूरी रिसर्च करके पता लगाएगा। US कांग्रेस के रिसर्च सर्विस के इनसाइट पेपर के मुताबिक IPEF कोई परंपरागत ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। इसमें कई अलग अलग मॉड्यूल होंगे, जिनमें फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डीकार्बनाइजेशन और टैक्स एंड एंटी करप्शन शामिल हैं। इसमें शामिल होने वाले देशों को एक मॉड्यूल के सभी कंपोनेंट्स में शामिल करना होगा, लेकिन उन्हें सभी मॉड्यूल में शामिल होने की जरूरत नहीं है। फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड की अगुवाई US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव करेंगे और इसमें डिजिटल, लेबर और एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दे होंगे। ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की मंजूरी जरूरी है। इस IPEF के जरिए माना जा रहा है कि पूर्वी एशिया में फिर से अपनी इंपॉर्टेंस को हासिल करने के लिए बाइडेन ने यह पैंतरा चला है। अब यहाँ देखने वाली बात यह होगी कि इसमें भारत की पोजीशन क्या है। जैसा कि हमने आपको अभी पहले ही भी बताया था कि इस इलाके में भारत एक मजबूत ताकत है, या यूं कहें तो इस इलाके में भारत का दबदबा भी है। भारत की नौसेना बेहद मजबूत है। क्वाड देशों के साथ मिलकर भारत अपनी नौसेना की ताकत और बढ़ा सकता है। वो अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए क्वाड देशों के साथ मिलकर नेवल प्रैक्टिस ऑपरेशन से अपनी ताकत और बढ़ा सकता है। क्योंकि बात सबको पता है कि ग्लोबल ट्रेड ज्यादातर समुद्री रास्तों से होकर ही जाता है और यहाँ तो ये बात भी नोटिस करने वाली है कि इस इलाके से समुद्री रास्ते से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। इसी वजह से भारत के लिए सबसे ज्यादा अहमियत इस इलाके की है। साथ ही भारत के मेन कंपैटिटर चीन टेक एंड ट्रेड के मामले में मजबूत है, इसीलिए चीन को रोकने के लिए क्वाड देश भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, तो इस क्षेत्र में भारत को बहुत से प्रॉफिट मिल सकता है। इसके अलावा दक्षिण और पूर्वी चीन सागर को लेकर चीन बेहद आक्रामक है। भारत ऐसे में IPEF के सदस्य देशों के साथ मिलकर चीन का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि चीन के साथ भारत का लंबे समय से सीमा विवाद भी चल रहा है। तो ऐसे में अगर क्वाड देश साथ आएंगे तो भारत से टकराने से पहले चीन भी 10 बार सोचेगा। लेकिन यहाँ जानकारों का कहना है कि अमेरिका के हाई स्टैंडर्ड से हो सकता है कि भारत को बहुत अच्छा महसूस ना हो। इसीलिए इस डील में अमेरिका के पूरी तरह से बनने वाले दबाव पर भी भारत को नजर रखनी पड़ेगी। क्वाड की मौजूदगी से हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के बीच चीन का दबदबा घटेगा। इससे इस रीजन में रह रहे हर एक देश को चीन के डोमिनेंस से बचाया जा सकेगा। ध्यान रहे कि सुपर पावर बनने की सनक में चीन पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा ठोक रहा है।
चीन की वजह से इस इलाके में कई देशों की आजादी पर खतरा मंडराने लगा है। ताइवान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड के विस्तार पर भी काम कर रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही क्वाड को और बढ़ाया जा सकता है। इसमें इस रीजन का एक प्रमुख देश साउथ कोरिया शामिल हो सकता है। साउथ कोरिया के क्वाड में शामिल होने की खबर शायद चीन के लिए और खतरनाक है। अब यहाँ आपको बताएं कि आखिर क्वाड से चीन क्यों इतना परेशान है। तो ऐसे में सबसे पहले क्वाड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्वाड नाम से ही पता चलता है कि ये 4 देशों का संगठन है। इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इसका पूरा नाम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। शॉर्ट में से क्वाड कहा जाता है। ये चारों देश इस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे की सुरक्षा के मुद्दों पर और भी कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं। फिलहाल चीन को सुपर पावर बनने की बहुत जल्दी है। वो जल्द से जल्द दुनिया का सुपर पावर देश बनना चाहता है। इसीलिए चाइना का मानना है कि क्वाड उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। उससे सबसे ज्यादा डर भारत से है। चीन को डर सता रहा है कि भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर उसके लिए खतरा न बन जाए। भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी से चीन घबराया हुआ है। घबराया इसलिए भी क्योंकि चीन इंडो पैसिफिक रीजन में 95% संसाधनों को अपने लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। अब उसे ये डर सता रहा है कि भविष्य में अब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसी वजह से क्वाड और IPEF से चाइना बौखलाया हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होता है। क्या चीन के प्रभाव को ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क खत्म कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें।